परमेश्वर का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। चलो उपवास प्रार्थना का चौथा दिन, उसका लास्ट सेशन में पहुंचे, प्रभु ने कृपा की। हम शाम का सेशन में हमें प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से हम डिवाइड कर सकता है। एक अध्याय हमें अभी 2 तुम देख रहा है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की हमें विषय में चर्चा करके, दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय अभी जो है 7 मंडली के बारे में बातों में हमें कहना लगा। 7 मंडली, हमें 7 मंडली से बढ़कर हमें 7 पीरियड में प्रेज़ द लॉर्ड हमें कलीसिया को आया हुआ उस विपत्ति के बारे में वर्णन करने वाला बातें वास्तव में 7 मंडली, क्योंकि 7 मंडली के अलावा और भी कुछ मंडली वास्तव में उधर थे, उसके बारे में हम पढ़ चुका है। तो हम 6 मंडली के विषय में हम पढ़ चुका। हमें एफेसुस, स्मुरना, परगमुस और तुयथरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, चलो इतना मंडली के विषय में हम पढ़ चुका है। अभी हम आज कल से हम शुरू की हम लवोदिक्या मंडली। लवोदिक्या मंडली बोले तो वास्तव में हमें प्रोटेस्टेंट पीरियड खत्म होने वाला AD 1900 से लेके यीशु मसीह का आगमन तक के वास्तव में लवोदिक्या पीरियड, मतलब अभी चलने वाला कलीसिया की पीरियड है लवोदिक्या पीरियड। तो हम बोल सकता है ये आखिरी है, अभी ज्यादा देर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हम आखिरी बातों पर वास्तव में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अवस्था में रहने वाला मंडली का हमें अवस्था हमें 17-18 वो वाक्य हम पढ़ चुका है। फिर भी थोड़ा सा हम धूल निकालेंगे, आज पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ेंगे 17-18। मंडली कभी क्या होता, मैं तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। वो ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी के मंडली की अवस्था है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि अभी के मंडली को वास्तव में एक भौतिक कमी दिखने के लिए मुश्किल है। इसका मतलब परमेश्वर हमसे गलत किया ऐसा नहीं। अगर भौतिक बात हमारे जिंदगी में बढ़ गया तो भी हम कदापि उस बातों में घमंड नहीं करना, पर इधर घमंडी कलीसिया को हम देख सकता है, वो स्वयं आत्मा प्रशंसा कर रहा है, मैं धनवान, मैं संपन्न, मुझे कोई चीज की घटी नहीं है। आमीन। आजकल का प्रेज़ द लॉर्ड सभा की चित्र है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि पहली कलीसिया बहुत दरिद्र भौतिक के विषय में बहुत दरिद्रता में चला, इसलिए परमेश्वर के साथ उनको बने रहने के लिए एक मौका मिला। पर अभी के कलीसिया हमें भौतिक के विषय में एक उन्नति प्राप्त करने के बाद हमें परमेश्वर से दूर चलने वाला बात है। आजकल हमारा कौन सी प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासी के बच्चे लोग है वास्तव में सही रीति से प्रभु में चल रहे, इस वेरी बहुत कम। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परंतु इतनी सब कुछ आत्म प्रशंसा करने वाला कलीसिया को बोल रहा है, हमें परमेश्वर की नजर में, मेरी नजर में तू कैसा है, ना तू ठंडा है ना गर्म, तू अभागा है, तू निर्भाग्य है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। परमेश्वर की नजर में, मनुष्य की नजर में व्यक्ति आजकल आत्मीय बातों को गिनती कौन करता है? किधर भी देखा तो भी पैसा है तो उनका पोजीशन है, बस यही बात देखते हैं। वो व्यक्ति आत्मीय अवस्था में कैसे करके हमें आत्मीय लोग भी नहीं देखते। चलो सबके सामने एक उन्नति, एक छुटकारा, चलो एक भौतिक विषय में एक उन्नति, बस सब लोग यही चाहते हैं। उसी के लिए जो कुछ करने का हम उसी बातों के लिए करते हैं। चलो परंतु एक आत्मीय उन्नति मेरी जिंदगी में पाने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए लीव लेना है, मेरे को बातों में छुट्टी लेना है, मेरे को प्रभु के चरणों में बैठना है, ये सारी बात तो कोई सोचता नहीं है।
हमें फिर चलो और इसलिए हमें अभी का सिचुएशन, परंतु आज पवित्र आत्मा इतनी घमंडी कलीसिया को एक सवाल करते हैं। वो सवाल थोड़ा पढ़ेंगे हम। हमें भजन संहिता 50 उसके 16 से लेकर 16 से लेकर 21 तक ये सवाल वास्तव में तो घमंडी कलीसिया से प्रभु पूछते हैं। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने के लिए क्या काम है तेरे क्या काम है? मेरे विधियों का वर्णन करना। तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? चर्चा क्यों करते हैं? तू तो शिक्षा से बैर करता बैर करता है। मेरे वचन को तुच्छ जान, मेरी वचन को तुम तुच्छ मानता है। जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, उसकी संगति से तू प्रसन्न होता है, और परस्त्रीगामियों के साथ तुम भागी होता है। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। इसलिए तुम भी सोचा कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर मेरे समान है। ये आजकल के कलीसिया से घमंडी कबत्ता में रहने वाला कलीसिया से हमें परमेश्वर पूछने वाला बात है ये। हमें भाई चलो मेरा ये दुष्ट बोले तो भाई चलो ये शिवार्थी को कहते हैं दुष्ट। आमीन। मेरा वचन लेने के तुमको कौन बोला? तुमकी क्या जरूरत है मेरे विधियों का वर्णन करना? तो उसके लिए योग्य नहीं है। और उनका करना वाला दूसरे काम क्या? परस्त्री गमियों से तुम अपना भागी होता है, और चोरों के साथ तुम बैठते हैं। आमीन। बहुत कुछ वर्णन आप किधर भी देखो। परमेश्वर की मंडली से गया वो लोगों को समझा के उनको वास्तव में लौटने के लिए बोलने के बदल हम क्या करते मालूम है? उनके साथ फेलोशिप रखते हैं, उनसे बात करते हैं, चुगली लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लास्ट टाइम मुझे सुनने में आया, मैं एक घर में गया था 2 बच्चों को समझाने के लिए। ये बात वास्तव में सूर्यनगर में रहने वाले बहन को पता चला। बोलते पास्टर मेरा घर में समझाने के लिए क्यों नहीं आते? ये बात हो चुका है इधर। तो मेरी पत्नी पूछ रहा था ये कलीसिया में बोला गया बात व्यक्ति सूर्यनगर में रहने वाले बहन को कैसा पता चला? मैं बोला क्या करेगा? अगर धाना दिल्ली में है तो भी चूहा क्या करेगा? उधर भी पहुंचेगा। इधर बोलने वाला हर एक बात वास्तव में इधर से लोगों से बढ़कर इधर से गया हुआ लोगों का चलो कान में पहुंचते, वो हमारे भाई बहन लोग हैं। परंतु गया क्यों? ये बातों पर किसी को ध्यान नहीं। कौन से विषय में गया वो लोग? आमीन। ये केवल इस कलीसिया के नहीं, ये दुनिया में रहने वाला हर एक कलीसिया में ही होता है। भाई चलो एक बार और वचन पढ़े। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तुम्हारे कौन है ये? विश्वासी विधियों का वर्णन करते। तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? वाचा की चर्चा करने वाला। तू तो शिक्षा से बैर करते हैं। मेरे वचनों को तुच्छ जानते हैं। जब तूने चोर को देखा तो तब उसकी संगति से प्रसन्न। चोर बोले तो कौन है? पैसा चोरी किया। आप ये मत ना चोर बोले तो पैसा चोरी के व्यक्ति। नो। फिर चोर कौन हो सकते? पैसा चोरी के व्यक्ति नहीं है? फिर कौन चोर हो सकता है?
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की विधियों से ठीक तरीका से समझाने के बाद भी वो बातों को ना मानने वालों को पवित्र शास्त्र चोर बोलते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मानता नहीं, यीशु मसीह का आगमन कब होगा कर हमको नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह क्या बोला? मैं चोर का जैसा आएगा। इसका मतलब है प्रभु की हर बातों को मालूम होने के बाद भी उस बातों के अनुसार ना जीने वाला चोर है। हमें प्रश्न, कुछ बात चोरी की व्यक्ति नहीं है चोर, वो अलग चोर है। ये वचन की बातों को समझ मालूम है, वास्तव में प्रश्न मैं जो कर रहा हूं गलत, फिर भी वही करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया आजकल, अभी का कलीसिया आजकल बहुत अहंकारी हो चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले पहले चलाना वाला दासों से वास्तव में डर पैदा होता था। आमीन। आपको मालूम है शमूएल की किताब में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा से भी और शमूएल से भी लोग डरता था। यहोवा से भी शमूएल से भी लोग डरता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल से क्यों डरने का? वो तो दास है, क्यों डरने का? इसलिए डरने का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की हरेक जो वाणी हमें लोगों को पहुंचाने वाला व्यक्ति, हमें प्रभु का हर बातों को समझने के लिए उनके चरणों में खड़ा होना व्यक्ति, प्रभु नियुक्त किया व्यक्ति। आपके ऊपर किसी, अगर कोई ऑफिस में आप काम करते हैं, आपका सीनियर को अगर कोई कंपनी नियुक्त किया है तो आप उसको सम्मान नहीं करेगा? नहीं किया तो आपका वास्तव में प्रश्न बाहर कर देगा। बस बात यही है। तो आप समझने का आजकल ऐसी कोई डर कलीसिया में किसी को है ही नहीं। इवन परमेश्वर का डर नहीं तो फिर दास को क्या डरेगा? परमेश्वर को डर नहीं। इस तरीके से हो गया। ये सब आजकल की कलीसिया के चित्र है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? धनवान, कोई कमी नहीं। अभी कोई किसी बातों की कमी होता इस तरीके से नहीं आता। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, एक भौतिक भलाई, भौतिक नन्मा हमें वास्तव में परमेश्वर की हर बातों को, आपको मालूम है व्यवस्था विवरण में एक शब्द लिखा है, तुम अच्छी अच्छी घर बना के, कौन सी वाक्य है? व्यवस्था विवरण कौन सी वाक्य है? आमीन। 8 अध्याय का 12 से थोड़ा वचन पढ़ना। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त होकर और अच्छे अच्छे घर बना के उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलो भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए तब तेरे मन में अहंकार समाज कर और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आजकल का कलीसिया के चित्र है। प्रेज़ स्तोत्रम। लवोदिकिया कलीसिया का समय आने का टाइम वास्तव में कलीसिया के अंदर रहने वाले यीशु कलीसिया का बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। यही अवस्था आजकल का कलीसिया की। इसलिए लवोदिकिया पीरियड है ये जो चल रहा है ना, लवोदिकिया पीरियड है। लवोदिकिया पीरियड में वास्तव में हमें मनुष्य अहंकारी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी चीज की कोई कमी नहीं, किधर भी कोई कमी नहीं है। 1000 रुपये आजकल एक साधारण व्यक्ति को मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कूली करने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये मिलते हैं, उनको कोई कमी नहीं आजकल। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें कलीसिया में रहने वाले व्यक्ति के दिल के अंदर ये बात नहीं होना चाहिए। बात यही प्रभु बोलना चाहते हैं। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप सोचने का, परमेश्वर की नजर में हमें संपन्न दुनिया का सामने दरिद्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के सामने अंधा, परमेश्वर के सामने एक आत्मीय दर्शन प्राप्त किया व्यक्ति। मनुष्य के सामने नंगा,
परमेश्वर के सामने हमें नीति वस्त्र पहना गया व्यक्ति है। ये दो चित्र इधर देख सकता है, एक मनुष्य के सामने, एक परमेश्वर के सामने, है ना। मनुष्य के सामने कौन है? इधर लिखा है दरिद्र, मनुष्य के सामने दरिद्र और परमेश्वर के सामने संपन्न। मनुष्य के सामने अंधा, परमेश्वर के सामने आत्मीय दर्शन प्राप्त किया व्यक्ति। हमें मनुष्य के सामने नंगा और परमेश्वर के सामने धर्म नीली वस्त्र पहना गया व्यक्ति। इस तरीके से दो चित्र वास्तव में इस लवोदिका कलीसिया की हम साथ हम देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें क्या बोलते हैं? तुम संपन्न होने के लिए क्या करना है? करके लिए पहला पत्र पहला देखकर 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा? तुम संपन्न होने के लिए। हाँ, और ये इसलिए हाँ, कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हाँ, जो आग से ताए हुए हाँ, नाशवान सोने से भी हाँ, कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के। तो विश्वास, इसका मतलब है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें संपन्न किसमें होना चाहिए? यीशु मसीह के विश्वास में संपन्न होना चाहिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा में नहीं। अगर पैसा में संपन्न हुआ ना, धन्यवाद दे देना प्रभु को, धन्यवाद दे देना बस। आपको कितना भी परमेश्वर पृथ्वी पर अगर संपन्न बना, आप भौतिक के विषय में गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ जितने बढ़ते जाए, आप उतना मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, इस तरीके से जीवन जीना यही प्रभु चाहते हैं। मैं लास्ट में एक उदाहरण बोला था। रतन टाटा का एक भाई कोलाबा में रहते हैं, रतन टाटा का। आमीन। कहां रहते मालूम है? कोलाबा मार्केट के पास एक 2 BHK में रहते हैं। कौन है मालूम है? करोड़ों का, प्रेज़ द लॉर्ड, करोड़ का गिनती नहीं है। एक सादा हम 2 BHK में रहते, सादा 2 BHK। और कोलाबा का 2 BHK बोले तो करोड़ों की कीमत है, फिर भी सादा। और सादा गाड़ी, वो मनुष्य किसी से भी बात करेगा, उनको कोई घमंड नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रतन टाटा के एक छोटा भाई का चित्र मैंने दिया, कड़ाव में रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, जितनी संपन्न हम हो जाए, हमें भौतिक के विषय में विश्वास उतना तो नम्र हो जाए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हमें प्रेज़ धनवान अपना, हाँ, जरमाया, कौन सी वाक्य पढ़ा कल? जरमाया 30 अध्याय, कौन सी वाक्य था? कौन सी वाक्य था? जरमाया 30 अध्याय का, हाँ, पढ़ लीजिएगा। 6 और 7 ना? हाँ, 6। हाँ, 6, ओके। पूछो तो भला, पूछो तो भला, और देखो, हाँ, क्या पुरुष को भी कभी जनने की पीड़ा उठती है? हाँ, फिर क्या कारण है हाँ, कि सब पुरुष जच्चा के समान हाँ, अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वो दिन क्या ही भारी होगा। नहीं, कौन सी पर ना, वो तो याकूब की कष्ट के समय, वो नहीं, जो संपन्न है। 32, 38, कौन सी जरमाया? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। संपन्न, धर्मान अपना धन में घमंड ना करे, ऐसे के बात शब्द लिखा हमने जरमाया में। 9 का 23, ओके, 23 जरमाया, ओके। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीर अपना वीरता में घमंड ना करे, न धनी अपने धन पर घमंड, धनी अपना धन में घमंड ना करे। ये परमेश्वर चाहते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का, हमें प्रेज़, हमारा नग्नता, हमारा नंगापन हटाने के लिए हमें वास्तव में परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया। हमने जब हम उद्धार करते प्रभु करके स्वीकार करने के समय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 वाक्य में एक शब्द लिखा है, हमको क्या मिला? एक वस्त्र, हमारे नंगापन दूर होने के लिए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धर्म के काम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम धर्म की काम करें जितना हो सके, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के विश्वास में रख के
प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको नहीं है उनके थोड़ा सा शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, एक चपाती है तो कम से कम आधा जिसको नहीं है उनको शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी मिलावट धन, आपका मिलावट समय, आपका मिलावट संपत्ति, आपका मिलावट सब कुछ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जिसको नहीं है उसको शेयर करें। यही वास्तव में विश्वासी के धर्म के काम है। यही नीति वस्त्र है हमारा, यही नीति वस्त्र है। हम करने वाला यीशु मसीह के विश्वास में रख के हम करने वाला हर एक काम प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में उसका प्रतिफल है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये करने के लिए प्रभु चाहते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसके बाद हम इधर पढ़ते हैं, तुझे क्या बोलते हैं, दिखने के लिए, तुझे दिखने के लिए तुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तेरी आंखों में लगाने के लिए, आंखों में लगाने के, क्योंकि अंधा है। हाँ, सुरमा ले। हाँ, परमेश्वर की नजर में वो अंधा है, इतने तेरी आंखों में लगाने के लिए क्या करने का? सुरमा ले। हाँ, सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुरमा बोले तो क्या मालूम है? सुरमा बोले तो वास्तव में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की द्वारा मिलने वाला परमेश्वर का वचन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की दुर्लभ वास्तव में अपनी आंखों को ढूंढना करेगा। प्रभु का वचन में हमें प्रेज़ द लॉर्ड शमूएल के समय पर हम पढ़ते हैं, शमूएल सुस्तान में बैठा क्योंकि दर्शन और वचन दुर्लभ था। क्योंकि आत्मीय बातों में अगर देखा गया तो पवित्र आत्मा का द्वारा, अगर आपको मालूम है परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाते हैं और बढ़ाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड केवल वचन से नहीं, वचन का प्रकाशन का द्वारा है। प्रेज़ स्तोत्रम। वचन का प्रकाशन का द्वारा, वचन प्रेज़ द लॉर्ड आपका मालूम है, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते जाओ, कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, पर वचन के द्वारा मिलने वाला प्रकाशन व्यक्तियों को बदलने के लिए शक्ति दिया जाते हैं। इसलिए कलीसिया बढ़ते, हमेशा बढ़ने वाला कलीसिया में देने का, देखने का प्रेज़ द लॉर्ड वचन की गहराई, वचन की प्रकाशन हमें उनके हृदय में कार्य के, यही सामर्थ्य, यही शक्ति है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन की वो क्या बोलते प्रकाशन इन दिनों में हम एक एक व्यक्ति प्राप्त करने का, ऐसा किया तो हमारा आत्मीय बात बढ़ने के लिए केवल वचन पढ़ने से नहीं बढ़ेगा, वचन की प्रकाशन। आपको मालूम है घास खाते हैं पशु, घास खाते हैं, खोते आप इधर आके पढ़ते रहते हैं ना, हमेशा इधर प्रभु का दास वचन देने के टाइम आप पढ़ते रहेगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, पढ़ना घर पे। इधर वास्तव में वचन के प्रकाशन पर आपको ध्यान देना है, वही प्रकाशन वास्तव में आपको बदलेगा। हमें बदलने वाला वचन के प्रकाशन प्रभु के दास प्रचार करने का समय आप पढ़ते जा रहे, इसलिए सही से प्रकाशन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रकाशन ही आपको बदल सकता है, आपका बंधन तोड़ सकता है। प्रकाशन केवल वचन चाहिए तो अपना फर्नांडिस है ना, क्या बोलते हैं अपना चीफ मिनिस्टर, क्या ना फर्नांडिस, क्या बोलते हैं माइकल फर्नांडिस, वो क्रिश्चियन पादरी है। मैं चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूं। एक बोलना, हाँ देवेंद्र फर्नांडिस, उसको ये बाइबल दे दो, वो भी पढ़ के सुनाएगा आपको। हमारा केरला में बहुत सारी चीफ मिनिस्टर्स एमएलए एमपी, ये लोग सब वास्तव में पेंटकोस्टल लोगों का, हमारे प्रभु का दास, प्रभु के जो कन्वर्शन का जो क्या बोलते हैं कन्वेंशन जब होते हैं तो उनको बुलाए जाते हैं और वो लोग स्टेज में भाषण देते। एक बार वीडी सतीशन करके एक क्या बोलते हैं एक एमएलए है, वीडी सतीशन, उनकी भाषण सुनकर मैं हैरान हो गया। बाप रे, इतना ज्ञान उसको कहां से मिला? कुछ नहीं मिला, पढ़ के सुना रहे आपको, वो भी बाइबल पढ़ के सुना रहे। किसके लिए मालूम है? हमें क्रिश्चियन लोगों को वोट उसको पॉकेट में आने के लिए। क्या भाषण दिए उन्होंने, आप जानते नहीं यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर आपको और मुझे क्या किया। अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड सतीशन नाम सुन के मालूम पड़ गया ना, सतीशन बोले तो कौन है?
यीशु मसीह दूर तक उनको मालूम नहीं यीशु कौन है, परंतु बाइबल पढ़ के बाद 1 घंटा कितना भाषण दिया, पर उनके अंदर प्रकाशन नहीं है। ऐसा बोला जाते हैं। पशु घास खाते रहता है, आमीन, पर घर में आके क्या करता मालूम है? पशु आराम से बैठेगा, उसके बाद जितना घास खाया ना वो एक एक गोला देखा आपने? पशु को पाला किसी ने, तभी सुबह जाने के टाइम मिलेगा। अगर पशु खाया पूरा, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो पीछे से निकलेगा पूरा। जब पूरा पशु लेके बाद में आम 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 अच्छा करेगा ना, इसको क्या बोलते हैं? अच्छी तरह चौबा के पैसे एकदम, तभी दूध मिलेगा आपको, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। भाई चलो हमें गोबर वो भी पतला पतला मिलेगा पीछे से, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो। आजकल बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, आमीन, क्योंकि ये सुना हुआ वचन है ना, घर में जाके भाई चलो और आप ये नहीं, वो दूसरी बात है कि इधर आप पढ़ते जाते, इधर बोलने वाला प्रकाशन आपको वास्तव में भाई चलो और मिलता नहीं, आप इधर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि घर में पढ़ता नहीं ना, इसलिए इधर एसी में एयर कंडीशन में पढ़ने के लिए मौका मिलता है। इसमें क्या होते, ना आप सुधरते भाई चलो, ना और कोई सुधरते घर वाला। एक बात बोलूं, घर में एक व्यक्ति सुधरेगा ना, एक व्यक्ति, पूरा परिवार सुधरेगा। ऐसा है, अगर आपका पूरा परिवार सुधर नहीं रहे, उसमें एक भी सुधरा नहीं अभी तक, बस उसका मतलब वही है, एक भी सुधरा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है तू तेरी घराना उद्धार पाएगा। एक पारा तू सुधर के देख, तेरा पूरा परिवार सुधरेगा। तो ऐसा वचन है ये, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर वास्तव में हमारा धर्म की काम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक वस्त्र के रूप में, एक नीति वस्त्र के रूप में पहनने के लिए मिलता है। इसलिए के बात कहना, हमें तुझे तेरी अंधरापन दूर होने के लिए, आत्मीय अंधरापन दूर होने के लिए क्या करने का? सुरमा लगाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। सुरमा का मतलब है पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला वचन। एक सुरमा के रूप में आपका आत्मीय अंधतापन दूर होने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है भजन संहिता 19 अध्याय का 8 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 19 अध्याय का 8 वाक्य, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, यहोवा की उपदेश सिद्ध है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हृदय परमेश्वर को वचन एक उपदेश के रूप में अगर आपने ले लिया, इसका मतलब है वचन की प्रकाशन आपको मिल गया, क्योंकि आपने स्वीकार कर दी इस वचन को। एक उपदेश के रूप में आपने ले लिया, इसलिए क्या हुआ? आप सुधर गए, क्योंकि उस वचन की गहराई आप विश्वास किया और अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश की, आपने लागू कर दिया। इसका मतलब उस वचन का प्रकाशन वास्तव में आपके अंदर कार्य किया, एक उपदेश के रूप में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको सुधरने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि आपने स्वीकार की, उसको इंकार नहीं किया, आपने स्वीकार करके उस वचन के आधार जीने के लिए आपने मन लगाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय का 18 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय का 18 वाक्य, और तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो, तो जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय, आंखें ज्योतिर्मय हो। अभी ज्योतिर्मय होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा आंखें एकदम ब्राइट होने के लिए हम क्या करते? अभी कुछ नहीं करता होगा, पर शादी में जाने के टाइम, अभी तो चर्च में आता है ना पास्टर, पता नहीं हमको छोड़ेगा नहीं, वो डर के मारे आपने भाई चलो कुछ नहीं करेगा, और शादी में जाने के टाइम
मार्केट जाने का, शनिचार का मार्केट देखने का, बाप रे, एक एक व्यक्ति घूमने के उनका तरीका देखने का गया सैटरडे मेरे को देखने के लिए मिला। अपना लोग पहचानने के लिए मुश्किल हो गया। फिर सैटरडे आपको मालूम नहीं मैं देख रहे करके, और कोई बोल भी नहीं सकते मैं पालता रहे करके, क्योंकि बाल तो है ही नहीं, अभी थोड़ा बाल है, उस टाइम कोई बाल नहीं था, पूरा शेव ऑफ किया था, इसे किसी को पहचाने के नहीं मैं जा रहे करके। पर मैं तो देख रहा हूं सैटरडे मार्केट पूरा घूम रहे, पता नहीं चले, मैं बोले बाप रे ये मेरे लोग है क्या, मेरे तो शर्म आ रही, इसलिए मैं चुपचाप चला गया। शनिचार का मार्केट घूम रहे, मालूम है ना कौन सी शनिचार का मार्केट है? भाई चलो और मेरा कहने की मतलब है आंख ब्राइट, आंख में रोशनी आना चाहिए। कौन सी बात तो पढ़ेगा 118 पहला है चैप्टर। तुम्हारी मन की आंखें, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की। मन की आंखें तो कि कौन सी बातों के तुझे बुलाया, ये बात तो समझने के लिए मन की आंखें ब्राइट होना, ज्योतिर्मय होना, तभी व्यक्ति सोचेगा भाई चलो कितना भी मैं धनवान है तो भी, कितना भी कुछ है तो भी, भाई चलो यहां छोड़ के मुझे जाना है क्योंकि मेरा देश यहां नहीं है, मैं और कोई देश का है। ये बदलने का जब तक हमारा मन की आंखें नहीं बदलेगा, नॉट पॉसिबल। हम क्या करते हैं मालूम है, जैसे मैंने बोला शॉर्ट साइट है सबको, सारा विश्वासी का शॉर्ट साइट है, नजदीक के दिखाई देते अभी क्या है, पर मेरा भविष्य क्या है कोई नहीं देख रहे। शॉर्ट साइट है सबका, ऐसा लिखा है बाइबल में। किधर लिखा है? दूसरे पत्रस पहला अध्याय में, किधर तो है दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 5, 6, 7 ना, पढ़ के देखो। वही ना, तुम्हारा आंखें धुंधला हो गया करके लिखा है 9 से 9 तक। ओके 9 हाँ, क्योंकि जिसमें वो पढ़ने के लिए तुमको पूरा वचन पढ़ने के लिए तुमको कम से कम 6 से 7, 8, 9 सब पढ़ना पड़ेगा, 5 से पढ़ना पड़ेगा। या इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार की यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण से समझ से संयम से धीरज से भक्ति से भाईचारे की प्रीति, से प्रीति, इसी में प्रेम में बढ़ते जाने का। अगर जो व्यक्ति बढ़ता नहीं है वो कौन है? धुंध, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बात नहीं है वो अंधा है, अंधा, वो अंधा है। दूसरा धुंधला देखता है, धुंधला देखते हैं, धुंधला लोड शॉर्ट साइट है उसका, नजदीक के पता चलते हैं, नजदीक क्या। पर यीशु मसीह ने कालवरी को पर किसके लिए किया, वो दूर की बातें नहीं समझ रहे, वो नहीं समझेगा, नजदीक की बात समझेगा। मेरे को पानी नहीं है, मेरे घर में राशन का प्रॉब्लम है, पति की नौकरी नहीं है, बच्चे का शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हो रहे, शॉर्ट साइट है, नजदीक की दिखेगा, ऐसा शॉर्ट साइट है, पृथ्वी पर की बात दिख रहे। पर यीशु मसीह ने कौन सी बातों के लिए वास्तव में 2025 साल पहले क्या किया क्रूस पर, वो लॉन्ग साइट है, वो दिख नहीं रहे। आमीन। यही कलीसिया की बातें हमको नजदीक दिखाई देते। आमीन। इसलिए आपका मन की क्या होने का, मन की आंखें ज्योतिर्मय होने का। वो व्यक्ति ये पृथ्वी पर अगर मुझे नौकरी नहीं तो भी मेरा प्रभु मुझे संभालेगा, इधर मेरा शादी नहीं हुआ तो भी प्रेज़ द लॉर्ड मेरा परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मेरा अकेलापन दूर करेगा। अगर मेरा प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भला काम नहीं हुआ तो भी मेरा परमेश्वर कदापि मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यही दूर की बात है, दूर की बात।
अमेन, प्रेज द लॉर्ड। अदरवाइज सब कुछ शॉर्ट साइट है, और विश्ववासी का आजकल कलिसिया शॉर्ट साइट का बीमारी है। हमें प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम पत्र 6:4 वाक्य में लिखा है, इब्राहिम पत्र 6:4 वाक्य में, हाँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाया और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है और पवित्र आत्मा की भागी हो चुका है और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, ये भटक जाए कौन सी बातों में? अभी जो बोला बातों में, मैं धनवान, मुझे कोई कमी नहीं। लोग बातों में, इस पृथ्वी के बातों पर घमंड करना व्यक्ति बातों में परमेश्वर की हर एक बातों को भूल चुका है। उनको नाम के लिए एक संडे, केवल नाम के लिए, प्रेज द लॉर्ड, केवल संडे आएगा, हाजिर लगाएगा, हमें जाएगा, नाम के लिए। उनके यीशु केवल नाम के लिए, परंतु यीशु वास्तव में हमारे जिंदगी में हमें एकदम प्राइमरी बनने का सबसे पहला स्थान, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, सबसे पहला स्थान। वो व्यक्ति वास्तव में प्रेज द लॉर्ड चाहे कुछ भी हो, हर बातों को सहन के आगे चलने के लिए कोशिश करेगा। पहला यूहन्ना 2:27 वाक्य में एक अलग एक वचन लिखा गया है, 1 John 2:27। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपने अभिषेक पाया है क्या? मैं अभी पूछ रहा हूं, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को पूछ रहा हूं, कितने लोग वास्तव में अभिषेक प्राप्त किया? हाथ ऊपर करो। नहीं किया तो कल हम प्राप्त करेंगे। कितने लोग वास्तव में अभिषेक प्राप्त किया? अन्य भाषा के द्वारा बात करते हैं, हाथ ऊपर करो। कितने लोग? कोई नहीं, बस इतना। अन्य भाषा के द्वारा बात करने वाले लोग, सब लोग हाथ ऊपर करना जो प्राप्त किया। अब उसमें शर्म क्यों? अभिमान होना चाहिए आपको। मैंने अन्य भाषा से बात कर रहा हूं, मैं अभिषिक्त हूं बोलने के लिए। आपका अभिमान होना चाहिए इस बातों में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज समझने का इधर जो लिखा गया है, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती चीज आपने अभी तक पाया नहीं है। आमीन। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती चीज है पवित्र आत्मा का दान। बाकी किसी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में, रोमी पत्र 8:9 वाक्य में, जिसमें मेरी आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं है। पढ़ेंगे थोड़ा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसते हैं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मीय दशा में है। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वो उसका जन नहीं, परमेश्वर का जन है ही नहीं। तो समझ रहे ना, ये पवित्र आत्मा का दान उसका कितना कीमती है हमारे जीवन में। ये चीज को वास्तव में आप अपने जीवन में पाने के लिए हम वास्तव में प्रेज द लॉर्ड 7 to 9 ये प्रार्थना रखा है। ये बात तो भूलो मत है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हमें भी एक किसी को बात सब थोड़ा सा रेस्ट करने का, हमें भी आप कोई भी कलीसिया में जाके देखो, शाम का सेशन में नहीं, उपवास सब प्रार्थना मैक्सिमम 5 o'clock, अगर 4 बजे। कोई भी कलीसिया में जाओ आप, इवनिंग सेशन आप देख नहीं सकते, पर इवनिंग सेशन में हम क्यों महत्वपूर्ण दिया? ताकि पवित्र आत्मा का दान, एक एक व्यक्ति, मैं आपके बीच में कभी कभी आता हूं, मैं पवित्र आत्मा दान देने के नहीं आया। ये मत सोचो मेरे द्वारा आपका पवित्र का दान में, नो 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 नो। पवित्र आत्मा का दान देने वाला परमेश्वर है। मैं केवल मध्यस्थ करने के लिए आ रहे। आपका सिर में हाथ रखे, प्रभु ये बहन को दे दे, पवित्र आत्मा का दान दे दे। मैं केवल एक मध्यस्थ है। मैं वास्तव में प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु इनको दान दे, प्रभु इनको दान दे प्रभु। अगले हफ्ते से शुरू होगा। अभी थोड़ा अभी नीचे उतरा नहीं हमने,
भाई चलो, तो मेरा कहने के मतलब है पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना यही क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती और मतलब है। आमीन। यीशु मसीह ने यही बोला अपना चेलों को, आमीन, ए चेले यरूशलेम मत छोड़ना, मैं देने वाला आत्मा के लिए इंतजार करना। अगर वो तुझे मिला, वो मिलने के बाद आपको मालूम है पतरस क्या कर रहा था? पतरस के जीवन को देखो, पतरस क्या कर रहा? डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठा, है ना? बैठे कि नहीं यीशु मसीह जाने के बाद? और हर बातों के लिए चलो और मांगना पड़ा, तू मुझे क्या? यीशु मसीह के साथ रहने के लिए यीशु को पूछ रहे, हम सब कुछ छोड़ा है, हमको क्या मिलेगा? पूछे कि नहीं पतरस? पूछा ना, यीशु को पूछा है। आमीन। चलो, पर ये सब होने के बाद जो दान प्राप्त किया पतरस ने, तभी हमें क्या मिलेगा? नहीं, हमारे पास जो है वो तुम ले लो, यीशु नासरी के नाम से उड़ के चल। हमारे पास जो है, अभी उनको पैसे की चिंता नहीं, अभी उसको कोई कल के विषय में चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं, बिंदास। हमें तोमास वास्तव में ब्राइटन यरूशलेम छोड़ के हमें केरला में आकर सेवा किया, बिंदास। हमें इसलिए आपको यह दान की जरूरत है। इसमें क्या होता मालूम है? आपका स्वभाव बदलते, नंबर 1। उसका आपका लक्ष्य बदलते, नंबर 3। भाई चलो, और आमीन, प्रभु की सेवा करने के लिए अब मन लगाना शुरू करते। और प्रभु के लिए कुछ भी, इवन जान तक, जान, कौन जान, अब उसका परवाह नहीं करेगा, जान की परवाह नहीं करेगा। आपका मालूम, इस बार मेरे को बंगाल जाने के लिए प्रचुर मुश्किल था, पर जान का परवाह नहीं किया, गया तो कुछ भी नहीं, प्रभु संभाला। हम पूरा परिवार गए उधर, पूरा परिवार, छोटा बच्चा तक गया उधर हम। फिर चलो, अगर 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 उन्होंने बोला आने दो उसको, इस बार हम छोड़ने वाला नहीं है, यही बोला है, हम गया। मेरा कहने के मतलब है जान का परवाह नहीं, ये दान प्राप्त करना जरूरी है। यही क्रिस्तीय जिंदगी की खूबसूरती, यही हमारा मस्तक है। पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, ये प्राप्त किया, आपका लक्ष्य तक बदलेगा। इधर तो वो बोलने से पहले इधर के लिए रोते रहेगा, क्या मिलेगा, क्या क्या मिला हमको, अब तक हमको क्या मिला, उधर जाके यही बोलेगा। आप एक बार दान प्राप्त किया आपने, आप इसका बारे में भूल जाएगा। भौतिक बातों पर, पृथ्वी का बात, गैर अगड़म बगड़म, ये सब भूल जाएगा। आप केवल वो पाया हुआ चीज को लेकर चलने के लिए कोशिश करेगा। आमीन। पे चलो, इसलिए ये दान, पवित्र दान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमें पे चलो, वाक्य 19 हमें पे चलो पढ़ने से पहले अगले कल हम वाक्य 19 से पढ़ना शुरू करें। आइए हम अपना प्रभु का आत्मा